हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एन जे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, हम अब हिस्ट्री के एक सेशन को लेकर चल रहे हैं जिसमें हम उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं और आने वाले हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एक अदर एग्ज़ाम में हो, और उससे जुड़े जितने भी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उस पूरे टॉपिक के बारे में ही हम अच्छे से जानेंगे। तो फ्रेंड, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे ये जो हमारी डेली की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, आपको ये पूरे टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 1873 में बंगाल के जो पावना ज़िले में किसान संघ का गठन क्यों किया गया था। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह आरंभ करने के लिए। बी ऑप्शन है बढ़ते हुए लगान को के लिए जमींदारों की मांग का प्रतिरोध करने के लिए। सी ऑप्शन है इस क्षेत्र में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं को अंग्रेज़ों द्वारा परिवर्तित कराने के लिए। इसका डी ऑप्शन है इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों द्वारा बलपूर्वक धर्मांतरण कराने की गतिविधियों का विरोध करने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बढ़ते हुए लगान के लिए जमींदारों की मांग का प्रतिरोध करने के लिए पावना विद्रोह हुआ था। चलिए अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो पहला तो यही पूछेगा पावना विद्रोह कब हुआ था। तो 1873 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल के एक पावना जिला था, वहाँ पे हुआ था। किस परगने में हुआ? तो थोड़ा टफ करने के लिए स्टेट पीसेस के अकॉर्डिंग तो यूसुफशाही परगना में। तो यहाँ से एक लाइन से 3 क्वेश्चन आगे कवर हो गए हैं। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि मई 1873 में बंगाल के पावना जिले में यूसुफशाही परगना में बढ़ते हुए लगानों के लिए जमींदारों की मांग का विरोध करने के लिए किसान संघ का गठन किया गया था। इस संख्या द्वारा लगान का भुगतान न करने का निर्णय लिया गया था। सॉरी, यहाँ संख्या नहीं, यहाँ संगठन होगा। इस संगठन द्वारा लगान का भुगतान न करने के लिए निर्णय लिया गया। रातों में बढ़ते हुए लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया और जमींदारों को न्यायालय में चुनौती दी गई। इस संघर्ष का मुख्य रूप कानूनी प्रतिरोध था। ये अब आपका ये जो पावना विद्रोह है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आप स्टेट पीसेस के में जो हमारा एमपी पीसेस आता है उसमें क्वेश्चन यही आएगा कि पावना विद्रोह के बारे में 30 शब्दों में लिखिए, तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं, या 50 शब्दों में लिखिए तो हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। बारदौली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि क्षेत्र में मिल मालिकों द्वारा एक बोनस उनको जो बोनस दिया है वापस लेने के विरोध में किया गया था। फिर दूसरा होता है कि इस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो पहला गलत है, इसका आंसर सही होगा दूसरा, इस सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़े स्टेट पीसीएस यानी एमपी पीसीएस और यूपी पीसीएस में आया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल बी। चलिए हम इसके बारे में व्याख्या करते हैं इसकी। तो जनवरी 1926 में भू राजस्व पर आकलन के प्रभारी अधिकारी जयकर ने मजदूर मूल्यांक से 30% अधिक वृद्धि की अनुशंसा की। इससे स्थायी किसानों के बीच असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बारदौली सत्याग्रह का आरंभ किया गया। आयोजन वक्त तथा प्रचार के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्षमता इतनी प्रेरणादायक थी कि बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ये भी कई क्वेश्चन, ये किसने प्रदान की? तो बारदौली की महिलाएं, कई दफ़े क्वेश्चन आया है। और अहमदाबाद में हड़ताल के दौरान ही प्लेग बोनस वापस लेने का जो है मुद्दा आया था। तो ये मुद्दा जो पहला ऑप्शन था वो बिल्कुल अलग है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में खुदाई खिदमतगार था बंगाल के छात्रों का एक क्रांतिकारी समूह। दूसरा इसका आता है कि खिलाफत के मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस के एक समूह। फिर तीसरा आता है पारसी समुदाय में आधुनिकीकरण के लिए कार्य करने वाला सुधारवादी संगठन। या चौथा आता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में अहिंसा क्रांतिकारी का समय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब चलिए जानते हैं इसको डिटेल से। खान अब्दुल गफ्फार खान पहली बार पश्तो भाषण में राजनीतिक मासिक पत्रिका पख्तून आरंभ की।
तथा खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक ब्रिगेड का गठन किया। यह ब्रिगेड लाल कुर्ती नाम से लोकप्रिय था, या रेड शर्ट भी से कहते थे। इसके सदस्य स्वतः स्वतंत्रता संग्राम एवं अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध थे। इस संगठन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के में महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाई। इस संगठन ने राजनीतिक कार्यों से उत्पन्न परिवेश में पेशावर के जन आंदोलन के पौधे में योगदान दिया, जिसके तहत शहर में एक सप्ताह से अधिक समय तक जनता के हाथों में भी रही, जो उसकी कार्यभार थी। और अब बात आई है यहाँ पे गफ्फार खां की, तो गफ्फार खां को और इनके क्या नाम है, तो इनको जो है बादशाह खां और सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो वन डे एग्जाम में कई दफ़े रेलवे एनटीपीसी में आया है कि सीमांत गांधी किसे कहते थे, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन कवर होते हैं कि पहला पश्तो भाषण किससे संबंधित है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां से। पख्तून नामक पत्रिका जो है किसने आरंभ की, तो खान अब्दुल गफ्फार खां ने। और तीसरा आता है कि खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो ये भी इसका जो है 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उसका उद्देश्य 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना था। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण के दौरा कराने के लिए मतलब मनाया था। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी किस आंदोलन से संबंधित हैं, किसकी जगह यहाँ पे इस आंदोलन से संबंधित हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका तीनों ही कथन सत्य हैं। चलिए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध इसको चलाया गया था। इसे चंपारण के सैनिकों को अपने कुल भूमि का 3/20 भाग जो है लगान के रूप में दिया जाना था। इस भूमि पर राजकुमार शुक्ला जी को किसानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चंपारण का दौरा करने के लिए गांधी जी को मनाया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और नरहर पाठक भी गांधी जी के इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, बेंटिंग या लॉर्ड एडहस्टन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन, वारिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लॉर्ड क्लाइव। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 23 जून 1957 का जब प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजी राज्य का प्रभाव बढ़ाया था, जो आगे चलकर इस युद्ध को जो है एक कह सकते हैं नींव जो है साबित हुई थी। और इसी से जो है इस युद्ध से ही जो है ब्रिटिश हुकूमत का जो है पलड़ा भारत में भारी पड़ा था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इंडियन एसोसिएट के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। तो पहला इसका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, जीके गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इसे स्थापित किया गया था। कांग्रेस के उत्तरदायित्व नेताओं में दिग्गज समझे जाने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में सिविल सेवा आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन ये चलाया गया था। तो पहली बात ये किसके तहत हो, इंडियन एसोसिएट के किसके लिए चलाया गया था, तो ये सिविल सेवा के विरोध के लिए जो है चलाया गया था। किसने चलाया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्था में समझाइए। होम रूल की स्थापना, कामागाटा मारू घटना और महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला हमारा आएगा कामागाटा मारू, जो हुआ था हमारा कब 1900, ये हुआ था 1914 में। दूसरा आएगा महात्मा गांधी जो आए थे 1915 में। और तीसरा आएगा होम रूल लीग की स्थापना, अर्थात इसका क्या हो जाएगा 2, 3, 1, अर्थात इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था लंदन में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अर्थात दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू के साथ इसमें भाग लिया था, जबकि भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने 3 के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, गांधी जी ने किसके साथ लिया था और गांधी जी ने कब लिया था। तो फ्रेंड ये हमारी हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट
कहते क्वेश्चन है जो अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।